कहते हैं हिरण्याक्ष का वध करके जब पृथ्वी को स्थापित कर दिए तो हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान से बदला लेने के लिए वन में तपस्या करने चला गया। समय के अनुकूल जब तपस्या करके आया तो उसके माध्यम से कायाधु जी के माध्यम से उनके यहाँ छोटे पुत्र प्रहलाद का प्रागट्य हुआ, यानी जन्म हुआ। बोलिए भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद कहते हैं माँ के गर्भ में ही नारद जी के माध्यम से सारी कथा भगवान की श्रवण कर रखी थी। इसीलिए कहते हैं गर्भवती माताओं को, बहुओं को, भाभियों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुष्ठान करना चाहिए, अच्छे मन लगाना चाहिए, भगवान के प्रति स्नेह रखना चाहिए, जाके आने वाली संतान भक्तिमय है, पाप से दूर रहना चाहिए उनको। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप जो था वो अपने आप को भगवान मानता था और कहता था कि मैं इधर मृत्यु लोक का अब भगवान हूँ, मैं इधर का भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे नाम का यज्ञ करो। कोई संत मिले उसको मार दो, काट दो। गाय को पशु मानता था, साधु संतों को डोंगी मानता था, ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानता था। इसलिए अत्याचार बहुत बढ़ गया। भगवान ने प्रहलाद के माध्यम से समय आने पर हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। कहते हैं कि प्रहलाद को पहली बार जब स्कूल भेजा गया, यानी गुरुकुल में भेजा गया, तो जब पढ़कर आए तो क्या पढ़ के आए? उन्हें जो पढ़ाया गया था वो नहीं पढ़े। उनके गुरु जी के, प्रहलाद जी के गुरु थे संडामर्क। संडामर्क की जवाबदारी थी प्रहलाद को पढ़ाने की। पर प्रहलाद जी जब पहली बार वापस आए तो बोले पिताजी राम नाम सत्य है और सत्य ही सार है। बोले नारायण ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, संपत्ति में सुख नहीं मिलता, संपत्ति में आनंद नहीं मिलता, सच्चिदानंद की शरणागति में मिलता है। तो ऐसा सुनते ही कहते हैं कि बेटा ये किसने पढ़ाया तुझको? संडामर्क की ओर देखे तो गुरु जी को बचाने के लिए प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी इंसानियत शैतान को इंसान बना देती है, शैतानियत शैतान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किलों को आसान बना देती है, आस्था वही है जो पत्थरों को भी भगवान बना देती है। आस्था वही है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। यदि आप में इंसानियत है तो दुष्ट को भी आप इंसान बना सकते हो। आप यदि सत्य के मार्ग में हो तो सनातन धर्म को सुधारने के लिए आप चार को जोड़ सकते हो। पहले अपने आप को सुधारिए, फिर दूसरों पर उंगली उठाने का प्रयास कीजिए। तो इतना सुन करके प्रहलाद जी को दोबारा गुरुकुल में भेजा गया और जब इस बार गुरुकुल में भेजे और गुरुकुल से दोबारा वापस लौट कर आए तो क्या कहते हैं? पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आप भगवान हैं तो क्या आप मुर्दे को जीवित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या मुर्दे में आप चेतना ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्या आपके बिना ऐसा शिक्षक गुरु हो या दीक्षा गुरु किस काम का जो उल्टी पाठ पढ़ाए? शिष्य तो बना लिया, शिष्य को आगे ना बढ़ाए, शिष्य का पूरा खा जाए, ऐसे गुरु नहीं चाहिए। बोलो राधे। हिरण्यकश्यप जैसे ही प्रहलाद जी को मारने लगा, शिरा जैसे ही हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी पर प्रहार करने लगा, बोला बोल तेरा भगवान कहाँ है? तो कहते हैं मेरा भगवान इस खंभे में है। और जैसे ही खंभे की तरफ तलवार उठाया तो उन्हीं खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप पर टूट पड़े। और जैसे हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया, सारी प्रजा छोड़कर भाग गई। हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करते करते हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी ने उठा करके चौखट में ले गए, दिल्ली पर ले गए और जैसे अपनी गोदी में बैठाया तो हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। तो भगवान कहते हैं देख ना दिन है ना रात है, शाम को
ना प्रजा दिखाई दी और ना कयाधु जी दिखाई दिए। देवता भी दूर से स्तुति कर रहे। देवताओं ने विचार किया कि भाई पत्नी ही रिझा सकी है पति परमेश्वर को, तो लक्ष्मी जी को बुलाया जाए, शायद नारायण जी को शांत कर दिया। लक्ष्मी जी क्षीर सागर पहुंचे। लक्ष्मी जी ने कहा कि पता नहीं स्वामी जी कहाँ बिना बताए चले गए हैं। बोले यहाँ आप जाकर देखिए भक्त प्रहलाद के भवन में। लक्ष्मी जी आई आरती का थाली लेते हुए, चरण की आरती की, धीरे धीरे महर लोक तक पहुंची, यानी गले तक। और जैसे मुखारबिंद का दर्शन किया तो थाली छोड़कर भागे और दिखाई कहाँ दी? क्षीर सागर। बोली ओहो, ये तो मेरे स्वामी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनायकम्। जो अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। आज वो इतना भयानक, जो इतना शांत है, वो इतना दहाड़ रहा है, जिसका इस सौंदर्य की कोई तुलना नहीं है। आज उसका मुखार भी इतना भयभीत जाना पड़ रहा है। क्षीर सागर में जाके पसीना पूछे लक्ष्मी जी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की आई थी विष्णु भगवान को रिझाने के लिए, पर भयभीत होकर भागे। भक्त प्रहलाद जी अपने स्वामी के पास जाने में सकुचाए नहीं, दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान की चरणों में जाकर सर रख दिए और कहते हैं कि मुझे संभाल लो, मुझे ये आपका मुखारबिंद नहीं देखना, मुझे तो वही सौंदर्य देखना है जिस सौंदर्य से मैं भोजन करता था। और कहते हैं प्रहलाद जी कि हे प्रभु मुझे सहला दीजिए, मुझे प्यार कीजिए। भगवान पिघल गए, नरसिंह भगवान उदास हो गए। बोले बेटा मैंने बहुत देरी कर दी, तुझे बहुत कष्ट हुआ, पर्वत से गिराया गया, अब तुम्हें गरम तेल में डाला गया, पहाड़ से गिराया गया, पानी में डुबाया गया, तुम्हारे पर अस्त्र शस्त्र चलाए गए। मेरे लाला, मेरा भक्त प्रहलाद, मैं तुझे क्या करूं, बहुत देरी कर दिया, तुझे कितना भी प्यार करूं तो कम है। प्रहलाद जी को गोदी में बैठा लिए, अपनी जिभ्या से चाटने लग गए, बहुत प्रेम लुटाने लग गए और कहने लग गए भक्त जी से कि वरदान मांगो। पर देखो भक्त जी ने कहा वरदान में कि मुझे माया ना सताए, मुझे मोह ना हो, मुझे मांगने का भाव न आए, ऐसा वरदान दे दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज इस प्रकार भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाते हुए परीक्षित जी को खुश करते हैं। आइए हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। हो गए भव से पार, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। 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 हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा। नाम तेरा